नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। जो प्रदोष का व्रत रविवार के दिन पड़ता है उसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर माह में 2 प्रदोष के व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष का और दूसरा शुक्ल पक्ष का। दोनों ही पक्षों की जो यह प्रदोष का व्रत होते हैं यह त्रयोदशी तिथि को रखे जाते हैं। इस दिन हम सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनुष्य का संपूर्ण जीवन सार्थक हो जाता है और प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ के साथ ही माँ पार्वती की भी असीम कृपा की बरसात होती रहती है। जो भक्तगण प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए ताकि संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। और यदि कोई भक्तगण प्रदोष का व्रत ना करते हों तब उनके लिए यह व्रत की कथा को सुनना तो और भी ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही हमारी औड़ा मजबूत होती है, हमारे शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। आइए हम आज सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा, जो मानव जीवन का कल्याण करने के लिए बहुत ही उत्तम है। इस कथा के अनुसार एक गांव में अति ही दीनहीन ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। दोनों ही ब्राह्मण दंपति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति थी। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बेचारा बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत ही दीन दुखी हैं, भला हमारे पास धन दौलत कहाँ है। तब चोरों ने कहा, यदि धन दौलत नहीं है तो तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। इस पर बालक ने निसंकोच होते हुए कहा, मेरे लिए मेरी माँ ने इसमें कुछ रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह तो बड़ा ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे, इसे छोड़ देते हैं। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। अब वह थक चुका था। वहीं नगर के पास ही एक बरगद का विशाल सा पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में पड़कर सोचने लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि मैं तो बहुत अधिक थक चुका हूं। सो उसने निर्णय किया कि थोड़ी देर इसी वृक्ष की छाया में विश्राम कर लिया जाए, और यह सोचते हुए उसी वृक्ष के नीचे वह सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आ पहुंचे और बालक को वहां पर सोया हुआ देखकर उसे ही चोर समझ लिया तथा बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर जब लड़का घर वापस नहीं लौटा तब ब्राह्मणी बहुत अधिक चिंतित हुई और उसे अपने पुत्र की चिंता बहुत सताने लगी। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की कामना करने लगी। तब भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी रात्रि को भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा सारा धन राज्य वैभव सभी नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल जैसे ही राजा उठा तो उसे सपने की बात ही याद हो आई। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार ही उस बालक को कारावास से उसने मुक्त कर दिया। बालक से उसने तब सारी बात पूछी और बालक ने सारी कथा कह सुनाई। सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात राजा ने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे कि न जाने राजा ने क्यों बुलवाया है, कौन सा दंड देने वाले हैं और ऐसा क्या हो गया है। जब वह राजा के सामने पहुंची तो राजा ने देखा कि वह भयभीत हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें भयभीत होने की बिल्कुल चिंता नहीं है, आपका बालक निर्दोष है।
राजा ने तब ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। इस तरह से भगवान शिव की कृपा से प्रदोष का व्रत करने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। रवि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य सुखपूर्वक और निरोगी काया को प्राप्त करके अपने संपूर्ण जीवन को बहुत ही सुख शांति के साथ और खुशहाली के साथ जीता है। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से आपने ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसके पुत्र के दिन फेरे, ठीक इसी प्रकार से हम सभी के दिन को फेर देना, हम सभी को उत्तम काया देना, सुख शांति देना और समृद्धि देना। जीवन में कोई दुख न आने देना। आप ही एकमात्र सहारा हो। जब आप साथ हो तो फिर क्या और गम है। दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी को व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए और फिर भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाना चाहिए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंभु की जय।